हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया ऊष्मा, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is the amount of heat released or absorbed in a chemical reaction due to complete reaction between moles of reactant at a given temperature and pressure। मीन्स अभिक्रिया की जो ऊष्मा है, या हम उसे कह सकते हैं अभिक्रिया की एंथैल्पी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा की वह मात्रा है जो दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पर केमिकल समीकरण द्वारा निर्दिष्ट क्रियाकारकों के मोल के पूर्णतः क्रिया कर चुकने पर प्राप्त होती है। या इसे हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन बाय रिएक्टिंग stoichiometric moles of reactants at a given temperature and pressure is known as heat of reaction। किसी दिए हुए टेम्परेचर व प्रेशर पर केमिकल समीकरण द्वारा निर्दिष्ट अभिकारकों के मोल्स के पूर्णतः अभिकृत हो चुकने पर प्राप्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में जो अंतर होता है उसे हम कहेंगे अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट हम किस प्रकार से करें। तो अभिक्रिया ऊष्मा का जो मापन होता है वो उसके लिए हम काम में लेते हैं वाटर कैलोरीमीटर, जिसे जल कैलोरीमीटर हम कहते हैं। इसे विलयन में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के जो हीट चेंजेस होती है, या हम कह सकते हैं कि जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस सॉल्यूशन में होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट चेंजेस होते हैं, यानी ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, उसका मापन हम करते हैं वाटर कैलोरीमीटर के द्वारा। यह पूर्ण रूप से हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी इसको हम कहेंगे कि यह ऊष्मीयतः रोधित दीवारों से युक्त एक जल ऊष्मक है, जिसमें कि दो भुजाओं वाला एक अभिक्रिया कक्ष लटका दिया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये हो गया अभिक्रिया कक्ष है, जिसके कि दो आर्म हैं। इसको हम रिएक्शन चैम्बर कहेंगे विद द टू आर्म्स इज सस्पेंडेड। यहाँ फिगर ए में हम देख रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ ही एक स्टीरर और एक थर्मामीटर भी यहाँ पर लटका दिया जाता है। एक विलोडक और एक थर्मामीटर, या जिसे हम कहेंगे तापमापी, भी ढक्कन में से होकर जल में लटका दिए जाते हैं। जो कि विलोडक तो जल को विलोडित करने के काम आता है, और जो स्टीरर होता है विलोडक को ही हम स्टीरर कहते हैं। तो जो स्टीरर होता है ये तो जल को हिलाने या विलोडित करने के काम आता है, और जो थर्मामीटर होता है वो थर्मामीटर के द्वारा हम ताप में परिवर्तन जो भी होगा उसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्मामीटर से हम माप सकते हैं। अब ये जो जल ऊष्मक है, इसमें जल की एक ज्ञात मात्रा, जिसे हम कहेंगे W ग्राम, लेकर के उसका हम टेम्परेचर रीड कर लेते हैं। ये जो बता रखा है फिगर यहाँ पर, तो वो रिएक्शन चेम्बर बिफोर, मतलब रिएक्शन होने से पहले की स्थिति है, और बी रिएक्शन होने के बाद की स्थिति है। तो यहाँ पर हम इसको ए और बी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं।
जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट को केमिकल समीकरण में प्रदर्शित मोल के अनुपात में जो पोजीशन ए है उसमें प्रदर्शित ढंग से दोनों भुजाओं में भर देते हैं। यहाँ पर हम रिएक्टेंट को हम दोनों भुजाओं में भर देते हैं, जो कि चित्र ए में दिखाया गया है। अब रिएक्शन कक्ष को उलटकर विलयनों को आपस में मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हमने रिएक्शन चैम्बर को हमने उल्टा कर दिया और इस रिएक्शन चैम्बर को उल्टा करके इसको इन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स्ड हो जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बी से दिखाई गई है। अब जो विलयन में केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि हमने इसको चैम्बर को हमने उल्टा कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, तो इसके फलस्वरूप विलयन में हुई अभिक्रिया से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा की वजह से वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। और चूंकि जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जैसे हमने रिएक्शन मिक्सचर को इन्वर्ट किया तो केमिकल रिएक्शन हुई और उसके फलस्वरूप सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज कर जाता है और उसके राइज होने की वजह से जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, और क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हीट रिलीज होती है उस हीट की वजह से पानी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो सिंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन, तो जितनी हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके बराबर होगी कि जितना जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होती है। तो अभिक्रिया ऊष्मा हो जाएगी W इंटू 1 इंटू T कैलोरी, जबकि T डिग्री सेल्सियस जल के ताप में हुई वृद्धि है, मीन्स राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर 1 कैलोरी प्रति डिग्री प्रति ग्राम यहाँ पर ली जाती है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया ऊष्मा का मापन हम कर लेते हैं। जितना वाटर हमने लिया है उसकी मात्रा को हम और 1 इंटू T हम मल्टीप्लाई करके हम हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।